जो हमारे खुद कुछ हमले हुए हैं पाकिस्तान में इतने सालों में, जाने गई हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा भारत में हो। भारत बहुत, ये जो संजीदा लोग हैं ना इंडिया के, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा बड़े लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ इन दिनों में, वो समझते हैं इस बात को। लेकिन वो कहते हैं चूरन पब्लिक में बेचना है तब वो ऐसे ही वही बिकता है। लेकिन उनको अंदाज़ा है इस बात का, बहुत संजीदगी से वो बात समझते भी हैं, और उनको ये पता है कि मशरिक़ वस्ता की जो सियासत है वो कितनी पेचीदा है। ठीक है, जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करते हैं, इंडिया क्यों आजकल पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता? उनको पता है पाकिस्तान पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। सो इंडिया भी इस चीज़ों को समझता है कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक है, लिहाजा वीक पोजीशन से बात कर रहा है, लिहाजा बात ही ना करो। सो द मोमेंट पाकिस्तान की पोजीशन तगड़ी हो जाती है तो देन इंडिया विल ऑटोमेटिकली टॉक विद पाकिस्तान। तो ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ दैट पाकिस्तान शुड नॉट नॉक इट के जी हमसे बात करें। पाकिस्तान शुड वेट फॉर द टाइम, गिव योर सेल्फ पोलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टे स्ट्रॉन्ग, लुक एट द इंडियन अचीवमेंट्स, उनको देखो, फॉलो करो। कि देखें, हम अक्सर कहते हैं ना हमारे डीएनए एक ही, तो हम कौम है, हमको दो लहदा एक तरह के हम लोग हैं, कौमें तो लहदा लहदा है, एक ही तरह के हम लोग हैं, एक ही हमारा डीएनए है। ठीक है जनाब। सो इंडियंस तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों रुक गए हैं? सो लेट्स वेट फॉर द टाइम, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि इंडिया ने क्या किया और वो कैसे तरक्की। सो इंडियंस हमसे क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस वजह से। सो अफगानिस्तान से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, इंडिया से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बांग्लादेश भी है, वो भी हम हमारी बात नहीं मानता या हम उसकी बात नहीं मानते, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं कर रहे, इसलिए बांग्लादेश भी हमसे बात नहीं करता। उनको पता ये कमज़ोर है। ये वो चीज़ें हैं। अब ईरान जो है, ईरान ने क्यों पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, क्यों डिटेरेंस जो है वो ब्रेक हुई है, या क्यों तो पाकिस्तान भारत को काफ़ी अरसे से, मुशर्रफ के ज़माने से ऑफ़र कर रहा है कि आप एक छोटी मोटी जंग करके पीओके ले लें। यानी जंग करके इसलिए कि फेस सेविंग भी चाहिए ना, कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही गिफ्ट कर देता है तो फिर मसला होगा। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम खाली पीओके देंगे, गिलगित बल्तिस्तान नहीं। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि कश्मीर का मसला इस तरह सेटल हो कि पीओके भारत ले ले और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बने। अब गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बनती है। हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा हर, लेकिन पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान इसलिए ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्ज़े में ना हो तो चाइना से इनका डायरेक्ट ज़मीनी बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि भारत का इसके ज़रिए, गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान से बॉर्डर मिल जाएगा, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, ताजिकिस्तान वगैरह, उनमें से 1-2 रियासतों। तो आप देख रहे हैं कि एक तो ये कि जो एलोन मस्क ने कहा है उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, और इंडिया क्या आगे चल के अनकरीब यूएनएससी की उनको परमानेंट सीट मिलने वाली है? मिलनी चाहिए, मिलने वाली तो बड़ी पुरानी है। मेरे ख्याल से इंडिया को ये एक्सक्लूड करना गलत है। अगर चाइना वहाँ बैठा हुआ है और कहते हैं चाइनीज ही हैं, सो अपोज करते हैं बाकी सारे मुल्क, ये अमेरिकन्स भी इंडिया के फेवर में नहीं थे, अब जाके हो रहे हैं कहीं। द अमेरिकन्स आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन लगता है कि अब वो भी, मैंने वैसे अमेरिकन्स को ये कहते नहीं सुना, ये जो वो मस्क ने कहा है तो ये बड़ी पावरफुल एक आवाज़ है आज की दुनिया में। हाँ जी, तो जी। दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरे जैसे लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के भी कहते रहे हैं, तो हम भी इस कोरस का हिस्सा बनते जा रहे हैं कि इंडिया शुड बी देयर। काश ये पार्टीशन ना होती तो पूरा इंडिया में हम भी साथ ही होते, एक वर्ल्ड पावर। लेकिन चलो, इंडिया को तो चांस मिलना चाहिए ना आगे बढ़ने का। उन्होंने अपना बड़ा कामयाबी से ये जो है 76 साल में तरक्की की है, तो उनका राइट है कि वहाँ पे हों। मैं तो इसके वो उनके साथ compete करने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पहले वो इंग्रेडिएंट्स पूरे करें। वो जिन हांडी चाहते हैं ना, चीज़ां पूरी होनी चाहिए। सो वो अपने वो इंग्रेडिएंट्स पूरे करें। हमारे वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, क्योंकि वो हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे इसलिए नहीं है, हम लड़ते ही बहुत हैं। हम जब लड़ना बंद करेंगे तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, हमारी जान छूटेगी। हमारी जान नहीं छूट रही इन चीज़ों से।
उसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे को पकड़ा हुआ है हमने गले से। सो सियासतदान लड़ना बंद करें, फौज एक स्टेप पीछे हटे, वो अपना काम करे जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में चीज़ें दाखिल हैं। सियासतदान अपना काम करें जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये कहता है, एंड देन एवरीबॉडी इज वर्किंग। हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, मुल्क के लिए काम कर रहा है, दैट्स इट, दैट्स नेसेसरी। ये नहीं है कि आप एक दूसरे की पावर्स पे स्टेप ऑन करें, ये मैं समझता हूँ दैट्स रॉन्ग। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से एक फुल फ्लेज जंग हो जाए तो ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ मुजाहिदीन है ना, जो फेसबुक मुजाहिदीन या सोशल मीडिया मुजाहिदीन, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें वो फायर हो रहे थे मिसाइल्स कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज और अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन, जिनको कीबोर्ड मुजाहिदीन भी कहते हैं, वो ये लगा रहे थे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो है ना पाकिस्तान की आर्मी की, जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे, खाली तालिबान से लड़के दिखा दें। और तालिबान ने इनका वो हाल करना है तो ईरान और भारत तो दूर की बात है, और भारत का तो ये सोच भी नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। हाल ही में एलन मस्क ने कहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूं। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान के लोगों ने अपना ट्विटर अकाउंट खोला तो उन्होंने पाया कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके अब ट्विटर के अनुसार भारत का हिस्सा बन चुका है। असल में ट्विटर ने पहले तो गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ट्विटर ने पीओके और कुछ इलाकों को भारत के क्षेत्र में दिखा दिया। अब जब यहाँ कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो भारत के जम्मू कश्मीर से भेजा गया ट्वीट नज़र आता है। चलो इसी संदर्भ में जानते हैं। पीओके को प्रशासनिक तौर पर 2 हिस्सों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बांटा गया है। संपूर्ण क्षेत्र की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर और उत्तर में चीन के जिनजियांग ऑटोनोमस रीजन, पूर्व में जम्मू कश्मीर और चीन से मिलती है। भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर कर दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें और संसद में 7 सीटें रिजर्व रखी है। लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान इससे अलग है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विधानसभा 45 सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए 32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसे पाकिस्तान चाहता है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्से नहीं आते हैं जो भारत के लद्दाख के हिस्से है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अक्साई चीन शामिल नहीं है। यह इलाका महाराजा हरि सिंह के समय में कश्मीर का हिस्सा था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद कश्मीर के उत्तर पूर्व में चीन से सटे इलाकों अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान ने चीन के इस कब्जे को मान्यता दी। जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अलग करने वाली रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। 1963 में मार्च 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज़्यादा था। गिफ्टेड चाइना अक्साई चीन गिलगित बाल्टिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच एक हिस्सा है जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। उस पर भारत का एक अधिकार है, वह भी कश्मीर का एक हिस्सा ही है। पाकिस्तान अधिकृत पीओके के पास अनुमानित 5134 वर्ग मील यानी 13,296 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है और इसमें 10 जिले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में 28,174 वर्ग मील यानी 72,970 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान में 10 जिले हैं और इसकी राजधानी गिलगित है। इन दोनों इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब बताई जाती है। मतलब यह गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और कश्मीर का 85% का हिस्सा है।
तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।